पहले वीडियो में हमने ईदगाह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें उनके लेखक जो थे प्रेमचंद, उनका जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर हमने कहानी की प्रस्तावना की थी कि श्रवण जिस तरह से अपने माता पिता के बारे में सोचता है, उसी प्रकार इस कहानी में जो हामिद है, छोटा बच्चा, वो अपने मन के विचारों को, यानी जो अपनी मन की इच्छाओं का दमन करते हुए वो अपनी दादी अमीना के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ईदगाह कहानी का साहित्य प्रकार कौन सा है। तो साहित्य प्रकार क्या है? कहानी है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो उनके लेखक है प्रेमचंद। उसके अलावा हमने बहुत सारे सिद्धांत भी देखे थे, जिस तरह से कि ईदगाह का अर्थ क्या होता है। तो उसमें हमने देखा कि ईद नमाज पढ़ने की जो जगह होती है उसे ईदगाह कहते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे सिद्धांत देखे कि मनोहर तो सुंदर। तो उसी प्रकार हमने थोड़ा सा जो कहानी का भाग था उसमें देखा था, उसमें यहाँ पर इस तरह से भी प्रश्न किए जा सकते हैं कि ईदगाह के समय गांव में किस तरह का वातावरण था। तो ईदगाह के समय सब लोगों को ईदगाह जाने के लिए गांव में हलचल मची हुई थी। सब लोग ईदगाह जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। कोई अपने जूते के अंदर तेल डालकर उसे पॉलिश करवा रहा था, तो कोई अपने कुर्ते के अंदर बटन नहीं है तो आसपास पड़ोस में से बटन सुई धागा लेकर उसे लगाने की कोशिश करता था, ताकि वह कुर्ता ईदगाह में पहना जा सके। तो इस तरह से बहुत तरह की हलचल मची हुई थी। जिस तरह से हम भी मेले में जाने के लिए उत्साह हमारा होता है, उसी प्रकार वहाँ गांव में सभी बच्चों का उत्साह था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है, यानी तेलियों के पास जूते के अंदर तेल डालने के लिए वह सब लोग तेलियों के पास जा रहे थे। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। यहाँ पर मैंने सानी का शब्द लिखा हुआ है पहले से ही। सानी यानी चारे की सामग्री। यहाँ पर कहा गया है कि जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। यहाँ पर बैलों को सानी पानी देना यानी जो बैल होते हैं हमारे घर पर बंधे हुए, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें खाने की सामग्री और पानी देकर ही जाना पड़ता है, क्योंकि घर से जो हम जिस जगह पर गए उससे वापस कब लौटेंगे वो हमें पता नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, यानी उनको खाने की सामग्री और जो पानी पीने का होता है वो देकर जाने की बात की गई है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, यानी ईदगाह से आते वक्त बहुत सारा समय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पैदल पहले की जिस तरह से हमारे इस जमाने के अंदर हमें कहीं पर भी जाना होता है तो हवाई जहाज है, ट्रेन है, गाड़ी है, बहुत सारे साधन हैं जिसमें हम टूंक समय में कहीं पर भी जाकर वापस आ सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि पैदल चलकर जाना होता था और वापस उतना ही पैदल चलकर आना होता था, इसलिए समय बहुत ज़्यादा जाता था। 3 कोस का पैदल था, यानी 3 कोस का जो फासला था उसे पार करना था। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो कहते हैं कि जो पैदल चलकर जाते हैं, पैदल चलकर आते हैं, तो उस वक्त वहाँ पर ईद में आपको पता होगा, आपने फिल्में भी देखा होगा कि जो ईद के वक्त सब मुसलमान क्या करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद यानी गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि सैकड़ों लोगों को मिलना बैठना और ईद की मुबारकबाद देना, और ऐसे में बहुत सारा समय चला जाता है। इसीलिए दोपहर से पहले लौटना असंभव था, यानी उससे पहले जल्दी अगर कोई भी जल्दी करता है तो भी दोपहर से पहले नहीं आ सकता था। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। यहाँ पर बच्चों की बात की गई कि ईदगाह में जाने के लिए बच्चे इतने खुश हैं, क्योंकि वो ईदगाह में जाना एक उनके लिए ईद है, लेकिन उनके लिए क्या है कि वो मेले में जाएंगे, वहाँ पर नई नई चीजें लेंगे, खाना पीना मिलेगा, तरह तरह की चीजें मिलेगी, इसलिए वो बहुत प्रसन्न थे कि अगर हम ईदगाह में जाएंगे तो वो सारी चीजें हमें मिल सकती हैं।
बड़े बूढ़े के लिए हो गए, उनके लिए तो ईद है। यहाँ पर किसी लोगों ने रोजा रखा है, लेकिन कब तक? दोपहर तक। किसी ने एक दिन का रखा है, किसी ने तो नहीं भी रखा। लेकिन यहाँ पर रोजे जो होते हैं वो बूढ़े लोगों के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए तो क्या है? ईद है, क्योंकि वो ईद में जाकर खिलौने, मिठाइयाँ ये सब लेना चाहते हैं। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। वो लोग कहते हैं कि रोज हम ईद का नाम रखते थे कि चलो ईद आने वाली, ईद आने वाली है। हम भी अभी आपको पता होगा कि आप भी याद करते रहोगे, क्योंकि अभी जो कोरोना चल रहा है, लेकिन आप लोग भी याद करते होंगे कि अगर जो कोरोना नहीं होता तो हम श्रावण मास के जो महीने में जो मेला लगता है तो उस मेले में जाते, ये खिलौने लेते, वो खिलौने लेते, यानी उस याद को आप ताजा करते। तो इस तरह से वो बच्चे हैं, वो कई दिनों से इस दिन की राह देख रहे थे कि ईद आ रही है, ईद आ रही है। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, यानी ईद तो आ गई, लेकिन बच्चों को क्या जल्दी था कि कब हम ईदगाह जाए और वहां से खिलौने सब कुछ ले। लेकिन सब लोग क्यों जल्दी नहीं कर रहे? वो कई महीनों से तो हम राह देख रहे थे कि ईद आएगी, ईद आएगी, लेकिन आज आ गई है, लेकिन हम जाने की तैयारी नहीं कर रहे। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी जो धन दौलत के देवता है। यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखा है, कुबेर यानी धन का देवता, यानी जो धन का देवता है कुबेर, वो उनकी जेब में भरा पड़ा हुआ हो, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। यानी उन बच्चों के पास 2-2, 3, 4 पैसे रुपए जो थे, वो लोग ऐसे खुश होकर, जिस तरह से उनके पास कुबेर का धन पड़ा हुआ है, उस तरह से अपनी जेब में से निकालते हैं, गिनते हैं और गिनने के बाद खुश होकर उसे फिर वापस अपनी जेब में रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12 के पास 12 पैसे है। यानी महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, यानी महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो 12 पैसे। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि महमूद के पास कितने पैसे थे? तो महमूद के पास 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। यहाँ पर इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाए कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। अनगिनत का शब्दार्थ मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिसे गिना ना जा सके, यानी अनगिनत पैसे। पैसे तो उनके पास गिनती के ही थे, 12 पैसे, 15 पैसे, लेकिन उनके पास जो पैसे थे उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पास अनगिनत पैसे हैं, यानी जो गिने ना जाए। तो उन अनगिनत पैसों से वो बहुत सारी चीजें लाना चाहते थे। वो अपने लिए कुछ लाना चाहते थे, भाई बहन के लिए लाना चाहते थे, यानी सबके लिए कुछ ना कुछ वह लाना चाहते थे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, वो सबके लिए खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद, न जाने क्या क्या वो लाना चाहते थे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। यहाँ सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद था। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। यहाँ पर सूरत यानी चेहरे की बात की गई है, शब्दार्थ में लिखा है। तो उसका जो चेहरा था, गरीब सूरत यानी उसका चेहरे से ही मालूम पड़ता था कि वो बहुत गरीब था, दुबला पतला था, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा है हैजा यानी भयंकर रोग, जो हमने अपनी भाषा में कहते हैं कॉलेरा हो जाना। तो उस वक्त वो कॉलेरा, जिस तरह से इस वक्त महामारी कहा जाता है, जिस तरह से यहाँ हमारे जो रोग फैला हुआ है कोरोना का, जितना डर है, तो उस जमाने में भी यह जो बीमारी थी वो बहुत भयंकर मानी जाती थी। तो इस तरह से उसका मुहावरा भी है हैजे की भेंट हो जाना, तो हैजे की बीमारी में मर जाना। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। यहाँ पर उसके पिता के मर जाने के बाद उसकी माता जो थी वो भी मर जाती है, और उसके बाद जो हामिद था वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास ही रहता था। जितना प्रसन्न वो अपने माता पिता के साथ रहता था, उतना ही प्रसन्न वो अपनी दादी के साथ भी रहता था। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है, क्योंकि हामिद जो था वो गरीब था, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला
कोई नहीं था। उनकी दादी जो अमीना थी वो कुछ ना कुछ करके अपने दोनों का पेट भरती थी। तो इस तरह से उनके पाँव में जूते भी नहीं थे, सिर पर पुरानी टोपी थी जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा यानी सुनहरे या यहाँ पर शब्द लिखा है सुनहरे या रूखले तारों से गुंथी हुई डिजाइन। आपको पता है कि जो मुसलमान टोपी पहनते हैं उस टोपी के ऊपर गोटे वाली टोपी भी होती है या जो उस पर अलग अलग डिजाइन की होती है, उसी प्रकार की उनके पास टोपियां होती है। फिर भी वह प्रसन्न था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। अभागिन अमीना यानी अपने आप को कोसती रही, क्योंकि उसके भाग्य में दुख ही दुख था, क्योंकि पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी झोपड़ी में बैठे हुए अपने आप को कोस रही थी। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, क्योंकि वो गरीब थी। ईद के दिन सब लोग बहुत सारी मिठाइयाँ लाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन अमीना के पास पैसे नहीं थे। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? वो पूछती है कि इस ईद को, निगोड़ी ईद को किसने बुलाया था? निगोड़ी का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि दुष्ट। शब्दार्थ मैंने लिखा है कि दुष्ट निगोड़ी को किसने बुलाया था। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना मुहावरा है। दिल कचोटना यानी दिल से दुख होना, क्योंकि वो दिल से अंदर ही अंदर दुखी थी। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। गांव में सभी बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दें? उस भीड़-भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। यहाँ पर छाले यानी उसका अर्थ होता है फपोला, यानी आपको पता है जिस तरह आप बिना चप्पल पहने चलते हो तो पैर में छाले पड़ जाते हैं। यानी यहाँ पर अमीना अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही है। वो दुखी है कि उसका बाप भी नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है। अगर वो चलते चलते थक जाता है तो उसे कौन अपनी गोदी में उठाएगा? और यहाँ पर अमीना की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो इतने पैदल चलकर इतने दूर जा सके। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे अमीर की जेब में, 5 अमीना की बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। बिसात यानी औकात, हैसियत। उनकी औकात और हैसियत इतनी है क्योंकि उनके पास कितने पैसे थे? 5 पैसे थे। 2 पैसे थे हामिद के पास और 3 पैसे अमीना के पास थे। तो यहाँ पर अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। यहाँ पर बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचाना। यानी अमीना कह रही है कि हमारी जो हालत है और ऐसे हालत में ईद यहाँ पर आ गई है, तो ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास इतना धन भी नहीं है, तो भगवान ही हमारा बेड़ा पार लगाए, यानी संकट से हमें भगवान ही बचा सकते हैं। आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। जो शब्दार्थ मैंने लिखा है, जो मुहावरे मैंने लिखे हैं, वो सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच।